नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। इन दिनों जिस तरीके से बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जुबानी जंग है, कई बातें हुई, यहां तक कि मुकेश सहनी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी तक दे दी। उत्तर प्रदेश में योगी के खिलाफ 165 सीटों पर उन्होंने ऐलान कर दिया है। लगातार वो टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है वो पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। और बिहार एनडीए की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक थी कल रात। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद थे। तमाम लोगों की मौजूदगी में बीजेपी ने साफ तौर पे मुकेश सहनी को साइडलाइन कर दिया और 13 सीटों पर एमएलसी का उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया कि 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब जो कहा जा रहा था कि जो बीते विधानसभा एक बार देख ले, जो सीटों का समीकरण था, जो भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली थी उसी में से मुकेश सहनी को सीट दिया गया था। लेकिन इस बार एमएलसी के चुनाव में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को यानी कि वीआईपी को नहीं देने जा रही है। अब मामला एनडीए के अंदर फंसा हुआ था कि जनता दल यू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब दो जो घटक दल हैं, मांझी जी और वीआईपी की जो पार्टी है मुकेश सहनी की, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि मांझी जी ने भी 2 सीटों पर दावा कर दिया है, मुकेश सहनी ने भी 1 सीट दावा कर दिया था कि हमें 1 सीट चाहिए, मुजफ्फरपुर की सीट। इन सब के बीच जो कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से कि 50-50 के फॉर्मूले पर हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि 13 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और मुकेश सहनी को इस बार हम लोग एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं। अब मांझी जी की बात रही, हम जी उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2 सीटों पर उन्होंने भी दावा किया है। तब जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू से बातचीत करे कि उनको कितना सीट जनता दल यू दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि मुकेश सहनी को एक भी सीट इस चुनाव में नहीं देने जा रही है। यह स्पष्ट तौर पर आलाकमान का फैसला है। देखिए, जो इन दिनों चल रहा है एनडीए में, खास तौर पे वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, मुकेश सहनी ने इतना तक कह दिया कि गठबंधन तोड़ दीजिए, उससे तनिक भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सन ऑफ मल्लाह है, मल्लाह का बेटा है, हमेशा फ्रंट फुट पर खेले हैं और खेलेंगे। बिहार में जो खेला होगा उसमें भी हम बहुत अच्छे से खेलेंगे। कई बातें उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें लगातार आईना दिखाते रही कि एमएलसी कोटा जो है वो हमारा है और आप जब तक हमारा गुणगान नहीं करेंगे तब तक हम उस रिचार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का जयजयकार आप नहीं कर रहे, इसलिए रिचार्ज भी नहीं होगा, मंत्रिमंडल भी जाएगी। और साफ तौर पे बोचहा जो आपकी सीट रही है, माननीय के निधन के बाद सीट खाली हो गई, वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इन सब के बीच अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि मुकेश सहनी जो है वो उनको एक भी सीट, जो स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव होने विधान परिषद की, उसमें एक भी सीट जो है मुकेश सहनी को नहीं देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का फैसला है, एक भी सीट मुकेश सहनी को नहीं मिलने जा रहा है। मुकेश सहनी को साफ तौर पे साइडलाइन कर दिया गया है। इसको देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।